Hello and namaskar to everyone. Welcome on your YouTube channel and I am your English teacher Hiralal Jat. In previous video we have discussed on future continuous tense and today in this video we will read future perfect tense and now we are going to see all rules and main verb, helping verb, structure of sentence and keyword of future perfect tense. And same time we will see so many example and do exercise so that it will be easy for us to identify and observe this tense. Just watch carefully. Let's begin this video. First of all, we see definition of future perfect tense. What is future perfect tense? It is used to express an action which will be complete in future. जिसका अभिप्राय यह होता है कि भविष्य काल के अंदर ऐसा कोई कार्य जो उस समय पूर्ण हो चुका होगा या कंप्लीट हो चुका होगा। अतः हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर उस वाक्य को बनाएंगे। इसके अंदर केवल संभावना जताई जाती है कि भविष्य काल के अंदर ऐसा कोई कार्य है जो कंप्लीट हो चुका होगा। Now we will see helping verb of future perfect tense. There are two helping verb. First will have and second shall have. प्रीवियस वीडियो के अंदर ये क्लियर किया जा चुका है कि shall have केवल मात्र जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी उसके साथ ही हम यूज करेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल हैव यूज करेंगे। सो वी से वी यूज हेल्पिंग वर्ब शैल हैव ओनली विथ आई एंड वी सब्जेक्ट एंड वी यूज विल हैव विथ ऑल अदर सब्जेक्ट्स। नाउ वी विल सी मेन वर्ब। फ्यूचर टेंस की इस पार्ट के अंदर जो मेन वर्ब यूज होगी वो थर्ड वर्ब के अंदर होगी, यानी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके अंदर हम जो मेन वर्ब यूज करेंगे वो थर्ड फॉर्म के अंदर यूज करेंगे। पिछले जितने भी टेंस के ऊपर वीडियो बनाए गए हैं उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। नाउ वी विल सी सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले वी विल सी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है first of all we write subject, after then we write will and shall have, and after then we write main verb in third form, and after then we write other word या ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको अपनी बोलचाल भाषा में पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वी विल सी नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें एक वर्ड ऐड करना है वो है नॉट। अब ये नॉट कहाँ ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे विल और हैव, उसके बीच में नॉट लिखेंगे, और सेल और हैव उसके बीच में हम क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर को लिखना है। नेक्स्ट वी विल सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हम क्या करेंगे? वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और सेल। अब जो हैव आया है वो सब्जेक्ट के बाद में लिखना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन यानी क्वेश्चन मार्क लिखना है। अब देख लेते हैं लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर आपको विल और सेल और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपको नॉट लिखना है। ये नॉट हमें सब्जेक्ट और जो हैव है इसके बीच के अंदर लिखना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क। और कई बुक्स के अंदर आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी मिलेगा। अब ये दोनों स्ट्रक्चर सही है लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं वो ऊपर वाला सेंटेंस ही हम यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम सेंटेंस बनाते हैं। और जो नीचे स्ट्रक्चर लिखा है इसके अंदर क्या किया कि जो नॉट था उसको इस विल और सेल के साथ अटैच कर दिया है। जैसे ही हम विल और सेल के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये विल का वांट हो जाएगा और सेल का सांट हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क। नाउ वी विल सी हिंदी सेंटेंस। अब हम हिंदी के कुछ वाक्य देख लेते हैं, उस वाक्य की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है और फिर हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे ये भी देख लेते हैं। हम आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हिंदी का वाक्य रहता है वो किस प्रकार से रहता है। इसके वाक्य के अंत में आपको चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे हिंदी के अंदर। तब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने बता ही दिया। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में रहेगी। और इसके बाद देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसके अंदर हम देखेंगे वह पुस्तक लिख चुका होगा, ये पहला सेंटेंस है और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह को ही के अंदर कर देंगे और चुका होगा इसका मतलब विल हैव। और उसके बाद में लिखना को राइट कहते हैं तो थर्ड फॉर्म करेंगे इसकी राइट की रिटन। और उसके बाद फिर देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट आया है, हाँ ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पर पुस्तक आया है तो हम यहाँ पीछे लिखेंगे ए बुक। नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम अगला एग्जाम्पल या अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इसके अंदर लिखा है हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, यानी जो आने वाला टाइम है उस टाइम के अंदर हम वो वर्क कर चुके होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सब्जेक्ट है डूअर है वो हमको इंग्लिश में वी लिखेंगे और वी के अकॉर्डिंग जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो लिखेंगे सेल। आई और वी के साथ क्या लिखना है, सेल लिखना है। तो इसी आधार पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर सेल, उसके बाद हैव लगाना है। अब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो हमने कर दिया प्लेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट, तो हमने इंग्लिश के अंदर क्रिकेट लिख दिया है। इस प्रकार से ये ट्रांसलेट इंग्लिश के अंदर हो गया है। नाउ वी विल सी कीवर्ड ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके अंदर केवल मात्र एक कीवर्ड है, वो है बाय के साथ टाइम लगा हुआ मिलेगा। यू हैव अटेम्प्ट एनी एग्जाम, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको किसी सेंटेंस के अंदर बाय के साथ टाइम मिले तो आप समझ जाए कि वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बनने वाला है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आपको क्या करना है ये भी अच्छी तरीके से आपको समझाया कि आपको विल हैव या शैल हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और उसके बाद जो मेन वर्ब लिखनी है वो थर्ड फॉर्म में लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। इसके अंदर लिखा है ही, उसके बाद ब्लैंक छोड़ रखा है लिव, उसके बाद लिखा है फॉर स्कूल बाय 10 AM। यहाँ पर देखिए बाय लगा हुआ है, उसके बाद टाइम लिखा हुआ है। इस आधार पर हम अब इस सेंटेंस को करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। हम ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो लिखेंगे विल हैव और लिव है इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे लेफ्ट। तो इस प्रकार से विल हैव लेफ्ट ये कर दिया हमने आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है सी, उसके बाद ब्लैंक छोड़ रखा है, फिर कोष्टक के अंदर वर्ब दे रखी है जिसको हमें करेक्ट करके फिल करना है, वो है रिटर्न। उसके बाद फ्रॉम जयपुर बाय 2014। इस प्रकार से यहाँ पर बाई और उसके बाद टाइम लगा हुआ है तो इस आधार पर हम लिखेंगे यहाँ पर विल हैव या शैल हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सी तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पर विल हैव और रिटर्न की थर्ड फॉर्म करेंगे रिटर्न। इस प्रकार से विल हैव रिटर्न ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पर जो टाइम है वो पहले ही दे दिया बाय द टाइम ही इज बैक फ्रॉम अमेरिका, जब वो अमेरिका से आएगा। इस प्रकार से इसने ये टाइम दे रखा है और उसके बाद आपको सेंटेंस दिया है, आई लिखा है, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है माई बुक ऑन ग्रामर और उसने लिखा है कोष्टक के अंदर वर्ब कंप्लीट। अब हम कंप्लीट की सूटेबल वर्ब यहाँ फिल करनी है तो आई के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो हम लिखेंगे शैल हैव। वी राइट हेल्पिंग वर्ब शैल हैव। नाउ वी राइट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट की कंप्लीटेड। और इस प्रकार से ये आंसर हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है वो आपको अपने लेवल पे अपने स्तर पे करनी है और इसमें किसी प्रकार की चीटिंग नहीं होनी चाहिए।
अब आपके लिए ये 4 एक्सरसाइज हैं, इसको करके आप इस चैनल के जो कमेंट बॉक्स हैं उसके अंदर कमेंट करिएगा, और हम जो पिछले वाले वीडियो के अंदर जो हमने एक्सरसाइज दी है उसमें जिन जिन विद्यार्थियों ने राइट आंसर दिए हैं उनके आंसर इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमें आंसर भेजे हैं, जिसमें अनु देवासी और ये है लकी चौहान, इन्होंने आंसर भेजे हैं। और आगे देख लेते हैं, और ये आंसर भेजा है कार्तिक सिंह ने, और इस प्रकार से हमें कुछ आंसर मिले हैं जिसको हमने इस वीडियो के अंदर सम्मिलित किया है। और आगे आने वाले समय में जिस जिस विद्यार्थी के हमें आंसर मिलेंगे वो सारे आंसर वीडियो के अंदर दिखाए जाएंगे। तो अब हम इस वीडियो को यहीं करते हैं फिनिश। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलने का करते हैं वादा। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।